बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। आज एक बड़ी खुशखबरी आपको सुनानी है। तनख्वाहों के बराबर अलाउंस मंजूर कर लिए गए। तनख्वाहों में एक बड़ा इजाफा, उसके बाद अलाउंसेस मंजूर। और अगर कोई भी ऐसा मुलाजम अगर वो अपने ओहदे को छोड़ता है तो उसको ओहदा छोड़ने पर भी मराद दी जाएंगी, पैसे मिलेंगे। इस हवाले से तमाम तर खुशखबरियां आज की वीडियो में लेकर हाजिर हूं। मगर उससे पहले मैं आपको एक बाकायदा बैकग्राउंड बता दूं कि जब बजट अनाउंस हुआ और उसके बाद का मामलात क्या थे कि वफाक में जिस DRA का ऐलान हुआ, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान हुआ। बेसिकली ये अलाउंस इसलिए दिया जाता है कि तमाम तर मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो फ़र्क है उसे ख़त्म किया जाए। तमाम तर दोस्तों को इस हवाले से पता भी है, जो इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं सरकारी सतह पर कि इसको बढ़ाया जाए, वो वाकई मुलाजमीन हैं। कुछ ऐसे सूबाई मुलाजमीन हैं जो कि इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये डिस्पैरिटी अलाउंस हमें दिया जाए। कुछ का इतना कम बढ़ाया है कि वो इसको ज़्यादा करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जो तंजीमें एहतजाज कर रही हैं उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। क्यों इख्तलाफात हैं? क्योंकि हुकूमती सतह पर उन ओहदेदारान को जो कि लीड कर रहे थे, उनमें से किसी दोस्त के भाई को, अहबाब को, रिश्तेदार को या उनको पॉलिटिकली तौर पर जो है वो उनको वहाँ से लिया जाता है और एक अहम ओहदा दिया जाता है। इस वाले से आप बखूबी जानते हैं, जिससे तंजीम में इंतशार होता है। तमाम तंजीमें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह हर तंजीम एफर्ट कर रही है। इसके आज से तकरीबन अगर आप पीछे माजी में जाएं तो एक पॉलिटिकल जमात थी, उसका एक स्लोगन होता था, बड़ा ही प्यारा स्लोगन होता था कि रोटी कपड़ा मकान। अब तनख्वाह, अलाउंसेस और हेल्थ अलाउंसेस के हवाले से तमाम तर सरकारी मुलाजमीन एफर्ट कर रहे हैं, ना इनको ये मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो बड़ी तकद्दो के बाद मिलेंगे। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। अगर एक ऐसे मुलाजमीन भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनकी तनख्वाहें डबल ट्रिपल बढ़ गई और उसके बाद अलाउंसेस भी मंजूर हुए, और वो तबका कौन सा है, कौन से मुलाजमीन हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले एक अदद न्यूज़ आपके लिए मैं, कि आपको शायद याद होगा कि माजी में मैंने 3 वीडियो पहले मैंने एक बताया था कि ऐसा लॉ पास हो गया है कि तमाम तर पार्लियामेंटेरियन वज़रा अपनी तमाम अलाउंसेस, तनख्वाहें और इसमें रद्दोबदल खुद कर सकते हैं। दोस्तों ने इस पर कान नहीं धरे, लोगों ने सुना अनसुना कर दिया, कोई कमेंट इतने खास नहीं आए, लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आई। मगर आज आपके लिए वो खुशखबरी मैं लेके आया हूँ। वो क्या खुशखबरी है? वो ये है कि तमाम तर सरकारी मुलाजमीन जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो काबीना के अरकान हैं, उन अरकान ने कहा है कि जब वो जॉब छोड़ेंगे, मतलब जब वो अरकान असम्बली के बाद जब ओहदा मिला उसको छोड़ेंगे, तो उसको छोड़ने पर भी उनको पैसे मिलेंगे जनाब। जिस तरह एक बंदा जो है रिटायरमेंट लेता है, वो कहते हैं जी हम भी अपने ओहदे से रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनको भी पैसे दिए जाएंगे, उनको भी रिटायरमेंट की तरह कुछ मराद दी जाएंगी। और इसी तरह जो है अगर वो छुट्टियां करते हैं, आम बंदा गवर्नमेंट मुलाजिम छुट्टी करे तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, इनकी कटौती नहीं होगी। वो कितना इजाफा हुआ है आप सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले जो हलफ लिया गया था उसकी ये तस्वीर देखें और कमाल देखें। पंजाब में नया बिल मंजूर होने के बाद वज़रा को रुखसत के दौरान मुकम्मल 9,60,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। माशाल्लाह। पंजाब हुकूमत का वज़रा की तनख्वाह में इजाफे के बाद जो अलाउंस है उसमें भी इजाफा कर दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को छुट्टी पर 7,75,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। माशाल्लाह जी, देखते जाएं और खुश होते जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली को एक माह की छुट्टी पर 9,50,000 तनख्वाह मिलेगी। जबरदस्त जी। वज़रा को अब एक माह छुट्टी पर 74,000
کی بجائے پوری تنخواہ 9,60,000 ملے گی۔ منسٹرز، اسپیکر، ڈپٹی سپیکرز کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کرنے کا فیصلہ۔ یہ اس پنجاب کی بات کر رہے ہیں جہاں پر 10 سال بعد بیوہ کو پینشن نہیں ملنی۔ 17A کا رول جہاں پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر کسی کا والد جو ہے دوران ڈیوٹی وفات پا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر جاب 17A کے رول کے مطابق نہیں لے سکتے۔ یہ وہ ہے جہاں پر DRA نہیں دیا گیا۔ تمام تر جو ہے وہ پینشنوں میں اضافہ جو ہے صرف 5% کیا گیا۔ پینشنرز بیچارے ایسے ہیں، نہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کی تنظیم ہے، نہ کوئی وہ احتجاج کرنے کے کنڈیشن میں ہے، کیونکہ بوڑھے ہو چکے ہیں وہ بیچارے، اور انہی کی جو پینشن ہے اس میں کٹ لگائے جا رہے ہیں، اور اتنے کٹ لگائے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے احتجاج بھی نہیں کرتے۔ ان کی کوئی باڈی نہیں ہے، مطلب کہ ایسا کوئی سٹرکچر نہیں ہے یا کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے ساتھ وہ مل کر یا اکٹھے ہو کر کوئی احتجاج کر سکیں، اور وہ زندگی کا بہت اہم حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بولتے نہیں ہیں اور ان کی تنخواہ، ان کی پینشن میں اضافہ نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے جو ہیں وہ الگ جو ہے وہ پس رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ماحول میں یہ جو خوشخبریاں ہیں یہ جب آتی ہیں تو آپ کو شاید یاد ہوگا اساتذہ کو 25% جو ہے وہ ٹیکس معاف کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی منظوری کے لیے IMF کے پاس گئے، IMF نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو بھائی اس کو ریجیکٹ کر دیا، جب آپ کی تنخواہوں اور مراد کی باری آتی ہے، الاؤنسز کی بات آتی ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ IMF جو ہے وہ معاف کرتا؟ وہ IMF کیوں نہیں ریجیکٹ کرتا؟ تو IMF اس لیے ریجیکٹ نہیں کرتا کہ IMF کو بھی پتا ہوگا کہ یہ تو انہوں نے لینے ہی لینے ہیں، تو نہ IMF کے پاس جائیں گے، نہ وہ ریجیکٹ کرے، خود ہی بل پاس ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اپروول بھی لینی نہیں پڑتی۔ اب ان کو اختیارات مل چکے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے، ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔